हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बेहद स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वार्म वेलकम टू फिट आफ्टर 50। तो आज हम बात करेंगे शरीर पर होने वाली झुर्रियों के बारे में। जी, तो चेहरे की झुर्रियों के लिए तो हम अनेक उपाय करते हैं ना, बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन शरीर के जो बाकी हिस्से हैं, स्पेशली हमारी जो आर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहती हैं, उनका हम ध्यान रखते हैं या नहीं? जी, नहीं रखते ना, मुझे मालूम था क्योंकि मैं भी नहीं रखती हूँ। इतने साल मैंने अपने आर्म्स हैं उनका बहुत ध्यान नहीं रखा और उसकी वजह से मुझे असमय ही बहुत जल्दी झुर्रियाँ भी आ गई स्किन पर और स्किन बहुत रूखी सूखी और बेजान सी हो गई। बहुत से लोग जो जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे हैं उनको पता चल गया होगा कि मेरी स्किन कितनी डल और रूखी सूखी सी है। तो मैंने कहा चलो अब इसके ऊपर भी काम करना बेहद ज़रूरी है। चेहरे को चमकाने के लिए तो बहुत सारे उपाय कर लिए, चलिए अब लगे हाथ आर्म्स पर जो झुर्रियाँ हो गई हैं उसको भी हम अच्छा बनाएं। तो कारण क्या है, स्किन पर झुर्रियाँ होने के कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण एजिंग है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे शरीर में कोलाजन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्किन डल हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, रूखी सूखी हो जाएगी और अपनी वो जो चमक है वो खो देगी। तो ये तो है ही एक पहला कारण। उसके अलावा खाने पीने का हम उतना ध्यान नहीं रखते हैं तो भी स्किन ख़राब हो जाती है। हम टाइम से सोते नहीं हैं, उठते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, ये सब कारण है जिसकी वजह से हमारी स्किन अपनी जो ताजगी है, जो उसका जो कसावट है, उसमें जो फर्मनेस है, सपलनेस है, वो खो देती है। तो अब इसका उपाय क्या किया जाए? तो उपाय तो आसान से ही है, हम थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो हमारी स्किन बेहतर हो सकती है। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें अपनाई और पिछले 1-2 महीने में मैंने देखा कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है, मेरी स्किन काफ़ी बेहतर हो गई है। तो अब मैंने क्या क्या काम किए? सबसे पहला काम तो ये था कि अपने आप को हाइड्रेट रखना। तो नारियल पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पिछले 2 महीने से मैं रोज़ नारियल पानी पीती हूँ, क्योंकि नारियल पानी में एकदम प्योर वाटर है और उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जो हमारी स्किन को अंदर से बेहतर बनाते हैं। तो इसलिए नारियल पानी का इस्तेमाल शुरू किया और उसके अलावा पानी का इंटेक भी ज़्यादा किया, क्योंकि पानी अगर हम कम पीते हैं उसकी वजह से भी हमारी स्किन अंदर से ड्राई हो जाती है। तो उसके अलावा फल और हरी ताज़ी सब्जियां खाना, वो सब तो है ही एक पार्ट ऑफ लाइफ और वो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे वो अब स्किन को ताज़ा रखना हो, स्किन की झुर्रियाँ कम करनी हो, या आपको बाकी जो हमारे एलिमेंट्स हैं, बाकी जो बीमारियां हैं शरीर की, उससे हमें छुटकारा चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हम जब ध्यान रखते हैं तो हमारा शरीर बाकी सब तरफ भी काम करना शुरू कर देता है। उसके अलावा हमें चीनी का इस्तेमाल, जो मीठी चीज़ें हैं, उससे परहेज रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठा खाना सेहत के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। और उसके अलावा है हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। अब आप चाहे कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, कोई भी क्रीम ले लें, बाज़ार में बहुत सारी क्रीम्स हैं जो आपको मिल जाएंगी, सनस्क्रीन लोशंस हैं, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए जब भी घर से बाहर निकलें। और कोशिश कीजिए कि आप कॉटन के ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर ढका रहे और सूर्य की जो किरणें हैं, तेज़ किरणें हैं, तो वो डायरेक्टली आपकी स्किन पर ना पड़े। उसके अलावा मैं 2 बार मॉइस्चराइज़ करती हूँ अपने बॉडी को, अपने आर्म्स को। और मॉइस्चराइज़र भी आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। और उसके अलावा मैं एक्सफोलिएट करती हूँ। मैंने एक उपटन बनाया है जिसका वीडियो मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो वो उपटन का इस्तेमाल मैं करती हूँ हफ्ते में 2 बार। तो उससे जो डेड स्किन है वो निकल जाती है, स्किन एक्सफोलिएट होती है और नरम और सपल होती है। तो वो एक चीज़ थी जो मैंने आजमाई। और उसके अलावा मैं एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करती हूँ रात को सोते समय। तो शरीर अपना काम कर रहा होता है, जब हम रेस्टिंग मोड में होते हैं
तो इसलिए जब हम सोते हैं तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, तो इसलिए रात को सोते समय एलोवेरा जेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक रेमेडी है जो मैं अब आगे आपको बताती हूँ, जिसका इस्तेमाल मैं करती हूँ रोज़, और आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कीजिए आर्म्स में जो झुर्रियाँ हो गई हैं उससे छुटकारा पाने के लिए। तो ये इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें और तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन इम्प्रूव हो जाएगी और नई उसमें रौनक आ जाएगी, चमक आ जाएगी, कसावट आ जाएगी। तो ज़रूर इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, उम्र चाहे जो भी। तो आज की जो रेमेडी है उसमें इस्तेमाल किया गया है दही। दही को थोड़ा सा थिक दही लीजिए, पानी ना हो तो अच्छे से उसकी क्रीम जैसा एक टेक्सचर मिल जाएगा। और तो इसलिए मैंने उसको छान के जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया। तो 1 चम्मच के करीब दही लिया है और उसमें मैंने आधा चम्मच एलोवेरा जेल डाला है। एलोवेरा जेल आप चाहे तो रेडीमेड ले सकते हैं या फिर आप घर से एक फ्रेश एलोवेरा जेल की पत्ती लेके उसका पल्प निकाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा शहद। अब ये एकदम प्योर शहद है तो आप देख सकते हो कि थोड़ा क्रिस्टलाइज हो गया है, जम गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेहद एकदम प्योर है और इसके भी गुण उतने ही हैं जितने लिक्विड शहद में होते हैं। तो इसका इस्तेमाल थोड़ा सा वो भी लिया है मैंने और इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए और इसको हम स्किन पर लगा लेंगे। अब ये चाहे तो आप रोज़ भी कर सकते हैं, रोज़ करेंगे तो आपको उसके जल्दी ही आपको उसके रिज़ल्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे। और इसको कम से कम 15-20 मिनट अपने आर्म्स पर लगा रहने दीजिए। आप इसको पैरों पर भी लगा सकते हैं और इसके फ़ायदे आपको जल्दी ही क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो स्किन को हाइड्रेट करती हैं, नमी प्रदान करती हैं। सब में बहुत ही गुण हैं, चाहे वो दही हो या फिर शहद हो या फिर एलोवेरा। तो आप देख सकते हैं कि जब स्किन अच्छी होती है तो हमारा मन करता है कि हम उसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाएं। मैंने नेल्स भी पेंट किए तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि स्किन का जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। और तो नेल पेंट लगाने का मज़ा भी कुछ और ही है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी और नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।